Assalamualaikum guys, I hope all are fine. So let me introduce my channel Zeb Education for All, and like and subscribe and watch completely my video of MS Word short course practical. सो गाइस, आज का लेक्चर जो है हमारा प्रैक्टिकल का MS वर्ड के शॉर्ट कोर्स का सेविंग का डॉक्यूमेंट को सेव कैसे किया जाता है। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो ऑफिस सूट पर जाएं, ऑफिस सूट के बाद ब्लैंक पर जाएं। ब्लैंक पर जाने के बाद आपके सामने देखिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ ना कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग लिख लेते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। साथ में हम एक ये इधर से लगा देते हैं कोई भी। मैं चाह रही हूँ सूरज, सुबह का टाइम है ना, तो सूरज लगाते हैं। ये देखिए सूरज साथ लगाते हैं तो गुड मॉर्निंग हो गया। और इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए बोल्ड करते हैं और थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। जैसे मैं कर लेती हूँ 72, ठीक है। नहीं ये ज़्यादा है, कम कर लेते हैं हम 36, ठीक है। हाँ ये ठीक है। इधर से ये वाला भी है ना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अच्छा चलिए इसको छोड़ें। अब हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कैसे किया जाता है, यानी कि फ़ाइल को सेव कैसे किया जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जनाब ये हमारे पास है गुड मॉर्निंग, मैंने एक मैसेज लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरी एक फ़ाइल है जो सेव हो जाए। तो सेव करने का तरीका क्या है, एक ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। या हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वो ना कुछ नाम आपसे पूछता है कि आपने ये सेव करना है गूगल पर, फेसबुक पर, एप्पल पर, ईमेल पर, किस पे। मैं चाहती हूँ इस पर मैंने नहीं करना, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे सेव हो जाए, ठीक है। यानी कि सेव एज पे चाहती हूँ कि मैं अपने कोई नाम से सेव करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ माई फर्स्ट फाइल, ठीक है। माई फर्स्ट फाइल, माई फर्स्ट फाइल, ठीक है। तो ये आगे दिया हुआ कैंसिल और सेव। तो यहाँ पे मैं डॉट, वो आगे ना खुद ब खुद ही उन्हें दिया होता है डॉट डॉक का मतलब मैंने आपको बताया था ना, शॉर्ट एब्रीवेशन है ये डॉक्यूमेंट को सेव करने की होती है। तो ये ऑटोमेटिकली लिखा होता है, बस हमने अपना नाम लिखना होता है। आप अपने नाम से भी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं या किसी भी तरीके से। तो मैंने क्या किया, माई फर्स्ट फाइल कर दिया और इस पर मैं देखिए सेव पर क्लिक करती हूँ तो ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाती है, ठीक है। फाइल हैज़ बीन सेव उन्होंने कह दिया। अब मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखना चाहती हूँ कि वाकई मेरी फ़ाइल सेव है कि नहीं। मैं इस पर जाती हूँ तो यहाँ पे देखें आपको शो करेगा ये आपकी फ़ाइल किस नाम से सेव है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको, ठीक है, बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद यहाँ पे देखें आपकी जो फ़ाइल है सेव जो है, देखिए माई फर्स्ट फाइल मैंने नाम के साथ सेव किया था ना। तो ये देखिए आपकी फ़ाइल माई फर्स्ट फाइल के नाम के साथ सेव हो गई है। तो इसी तरह आप कीबोर्ड के थ्रू भी सेव कर सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू सेव करने का तरीका ये है कि आप क्लिक सेव, यानी कि जो वहाँ पे यानी कि लैपटॉप पे होता है ना, क्लिक सेव बटन पर हम क्लिक करते हैं तो प्रेस और नाम लिखने के बाद जो भी फ़ाइल का तो हम सेव कर देते हैं। लेकिन कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो क्या होगी, आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं, लेकिन नाम के साथ सेव एज़ करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है सेव एज़
पे आप अपने नाम के साथ उसको सेव कर सकती हैं, ठीक है। जैसे वो पूछता है कि कहाँ उसको सेव करनी है, यहाँ पे देखें मेरी फ़ाइल सेव हो गई है, ठीक है। अब एक और प्रैक्टिकल इसमें हम कर लेते हैं ऐड कि फ़ाइल को कैसे ओपन करना होता है। तो देखिए कि मैं मेरे पास यहाँ पे फाइल्स दी हुई है, एक है ओवरव्यू है, मेरे पास फ़ाइल वर्ल्ड की पड़ी हुई है, एक उर्दू ग्रामर है 6 की, और माय फर्स्ट फ़ाइल है, यानी कि 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं इस टाइम मेरे पास ना ऑफिस वर्क में। मैं चाहती हूँ मेरे पास उर्दू ग्रामर की मुझे उस पर काम है, तो मैं चाहती हूँ इसको क्लिक करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इस पर हम क्या करते हैं, उर्दू ग्रामर पर हम जाते हैं और इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, तो ये आपके सामने उर्दू ग्रामर की फ़ाइल ओपन हो जाएंगे। जैसे ये देखिए आपके सामने उर्दू ग्रामर की फ़ाइल ओपन हो गई है, ठीक है। या फिर एक और मेथड होता है इसका, देखें वापस चलते हैं, आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ कि हम कैसे ओपन करते हैं किसी फ़ाइल को। MS ऑफिस पर जाएं, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक कर दिया, ब्लैंक पर जाएं। देखें हम जो लिख रहे थे उस टाइम मैं चाहती हूँ लिखते वक्त, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है ABCD, फॉर एग्जाम्पल ये मैं काम कर रही थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक इसी दौरान मुझे एक दूसरी फ़ाइल की ज़रूरत पड़ी है जो मैं उस पर काम करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फ़ाइल देखें, फ़ाइल लिखा हुआ है ना, फ़ाइल पर जब क्लिक करते हैं न्यू टेम्पलेट्स ओपन, तो मैं चाहती हूँ मुझे नई फ़ाइल की जो पहले लिखी हुई थी उस फ़ाइल की इसमें ज़रूरत है, तो मैं क्या करती हूँ ओपन पर चली जाती हूँ, ठीक है। तो ओपन वो कह रहा है कि कौन सी फ़ाइल सर्च पे दिया हुआ है, सॉर्ट, फ़िल्टर, ऐड, मोर, यानी कि फाइंड योर डॉक्यूमेंट मच ईजियर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माई फर्स्ट फ़ाइल थी ना, तो मैं इधर लिख देती हूँ ट्राई फाइल कमांडर, सॉरी ये तो दूसरा आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं ओपन रिसेंट फ़ाइल, यानी कि ओपन रिसेंट फ़ाइल में देखिए हमारे पास एक उर्दू ग्रामर की है, माई फर्स्ट है, ओवरव्यू की है, 3 फाइल्स थी ना पहले भी हमारे पास। तो मैं चाहती हूँ इसमें से कोई भी ओपन हो जाए। ये तो हमारी न्यू है जो सेव शुदा नहीं है, जिस पर हम काम कर रहे थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे वो फ़ाइल चाहिए जिस पे ज़रूरत थी। मैं इनमें से चाहती हूँ कि माई फर्स्ट फ़ाइल आ जाए, ओपन हो जाए। मैं माई जो फर्स्ट फ़ाइल है उस पर क्लिक कर देती हूँ, तो क्या होगा, आपकी माई फर्स्ट फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए ओपन हो रही है आपके सामने, ये आपकी माई फर्स्ट फाइल ओपन होगी। इस पर आप वर्क करें और काम कर सकते हैं। तो गाइज़ आज आपने सीखा कि डॉक्यूमेंट के अंदर फ़ाइल को कैसे सेव किया जाता है और कैसे फ़ाइल को ओपन किया जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरा प्रैक्टिकल लेक्चर ये पसंद आया होगा। मेरा चैनल ज़ेब एजुकेशन फॉर ऑल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुकम्मल देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अपनी मेज़बान जहमत साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। सी यू लेटर, टेक केयर।